चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एरिया रेडियस सर्कल करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करना है। आगे बढ़ो प्लीज। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोल रहा है सर्कुलर पार्क सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय अ रोड 21 meters wide. Radius of the park is 104. Find the area. 8th स्टैंड का 7th स्टैंड का क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ पे। 105 मीटर। यहाँ पे आपके पास बोला सर्कुलर पार्क सराउंडेड बाय रोड 21। क्वेश्चन नंबर 18 सर्कुलर पार्क है, इसके आसपास रोड है, ये विथ आपको 21 है, पार्क का रेडियस 105 मीटर गिवन है। आपको निकालना है एरिया ऑफ द पार्क। पार्क यहाँ पर है, ये एरिया निकालना है हमें। यहां से यहाँ बाहर तक कैपिटल आर रहेगा। कैपिटल आर किससे लगेगा? इनर रेडियस प्लस द विड्थ 105 plus 21 which is equal to 126। एरिया ऑफ पाथ निकालना है। पाथ का एरिया कैसे निकालोगे? बड़े सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे आप। बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ द विड्थ या फुटपाथ था, जो भी बना होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई कितना हो जाएगा? 22/7। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आने सब लिखते रहो। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस आर 126 प्लस 105, दिस इज 231। आर माइनस आर दोनों को माइनस कर लो, आपके पास 21 आ जाएगा। With this we did this same. Okay, 7 1s are 7 3s are 22 into 366 into 231। मल्टीप्लाई अपने आप कर लेना, जो भी आपका आंसर आ रहा हो। 15426 बी पर। ओके ठीक है, जो भी है यार, एक बार मल्टीप्लाई आप लोग अपने एंड पे कर लेना। मेन कॉन्सेप्ट समझना है, नोट करके डन। फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें हम। क्वेश्चन नंबर 19 सर्कुलर फुटपाथ ऑफ विड्थ इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। इस बार आपको एरिया निकाल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है सर्कुलर फुटपाथ ऑफ विड्थ 2 इज कंस्ट्रक्टेड एट द रेट ऑफ ₹20 अराउंड अ सर्कुलर पार्क 1500 मीटर्स। तो टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 19, ये अंदर का रेडियस 1500, दिस इज 2 मीटर। तो कॉस्ट किसकी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना हो जाएगा? 1500 प्लस विड्थ 1502। पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैपिटल है, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। कैपिटल आर आपके पास 1502 है, स्मॉल आर 1500 है। आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो एरिया आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से। पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है? 20। मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सेम जैसे हमने 18 में करा है, सेम वैसे ही करा है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी है? 20। ए पार्ट आ रहा, आंसर आ रहा? ठीक, चेक कर लेना ए या सी है, मल्टीप्लाई अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एरिया ऑफ अ सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ द corresponding सेक्टर। सेगमेंट का एरिया of segment of a circle is less than the area of the corresponding sector।
ये हमारा सेक्टर है, थीटा एज्यूम कर लेते हैं, आपका कुछ भी 60 डिग्री दे देते हैं, रेडियस को 7 ले लो, सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 60 पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेगमेंट का एरिया क्या होता है थीटा बाय 60 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसका एरिया कम होगा इससे, सेक्टर से? क्या सेगमेंट का एरिया कम होगा सेक्टर से हमेशा? यस। क्यों कम होगा सर? बिकॉज एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल विच इज एट द सेंटर। हाँ, यही मैं भी कह रहा हूँ कि ये पूरा होता है सेक्टर, जिसका एरिया ये रहा, और ये नीचे वाला पार्ट है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या है? छोटे पार्ट में है, तो जिसकी वजह से ये हमारा क्या रहेगा, आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। बट अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करता हूं, तो मेजर सेक्टर का एरिया ये रहा, ये मेजर सेक्टर, और उसके अकॉर्डिंगली मेजर सेगमेंट भी क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर का एरिया। तो आप बताओ क्या मेजर सेक्टर के लिए ट्रू है? तो यहाँ पे मेजर सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, लेकिन माइनर के लिए क्या था, ट्रू था। तो टोटल मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, कैन नॉट से कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पार्शली नहीं, कैन नॉट से, नॉट 100%। नेक्स्ट question number 21. The area of two sectors of two different circles are equal. It is necessary that their corresponding arcs length are equal. आपको कह रहा है दो सेक्टर का एरिया इक्वल है, दो अलग अलग सर्कल का, तो क्या उसका लेंथ ऑफ आर्क सेम होगा? तो इसको करते हैं, कर रहे हैं बेटा, एक मिनट दो, रोड में लेना, बोर्ड भी रेस करना साथ साथ। आपके पास पहले कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर सेम है, तो यहाँ पे एज्यूम कर ले थीटा 1 बाय 360 पाई r1 स्क्वायर। क्या इसमें लिखा है कि सेम एंगल है? क्या लिखा है, सेम एंगल है? नहीं गिवन। 360 से 360 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, so I can say that theta 1 by theta 2 r2 square by r2 square 1 by r1 square, ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, the areas of two sectors of two different circles is equal। तो मैंने एरिया को इक्वल रखा, सेंटर में एंगल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और दोनों के रेडियस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये रेशियो आ गई मेरे पास। अब आपको कह रहा है पहले वाले का थीटा 1 बाय 360 2 पाई r1, 2 पाई बाय r1, क्या ये हमारा थीटा 2 बाय 360 2 पाई r2 के क्या इक्वल होगा, r? तो सबसे पहले 360 तो कॉमन पार्ट कट जाएगा, ये हमारा यहाँ पे बोलता है थीटा 1 पाई r1, मैंने इक्वल नहीं रखा हुआ, अभी मैंने इक्वल नहीं रखा। अगर मैं यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू निकालूं, अगर थीटा 1 की वैल्यू निकालूं मैं, तो हमारी आ रही है थीटा 2 r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर इनटू r1, और यहाँ पे आ रहा है थीटा 2 r2। मैंने लेफ्ट साइड में थीटा 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और फिर ये r1 से r1 कैंसिल, तो आपका लेफ्ट पे क्या बचा, थीटा 2 r2 स्क्वायर बाय r1, बट राइट पे क्या वैल्यू है, थीटा 2 r2। क्या ये दोनों सेम आए हैं? नहीं आए, तो जिसकी वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। नोट कर लो इसको, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स।
पिछले वाले क्वेश्चन में क्या सेगमेंट का एरिया कम होता है सेक्टर से, तो इसके लिए ट्रू था, बट इस वाले के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारा कॉर्ड हो जाएगा इसके ऊपर का सारा एरिया जो है वो सेगमेंट का है, बट सेक्टर का एरिया येलो रहेगा, तो सेक्टर कम हो गया इस वाले केस में, आंसर में ट्रू ही होगा, गलत है। और सेकंड 20 वाले में 21st में 21st ट्रू है, कैसे ट्रू हो सकता है? हाँ सेम और डिफरेंट लिखा होगा ना, इसीलिए सेकंड वाले में आपको एरिया इक्वल गिवन थे, सेंटर पे एंगल नहीं गिवन, तो सेंटर पे एंगल नहीं है तो सेंटर पे एंगल अलग होंगे, तो मैंने पहले वाले पे सेंटर पे कितना एंगल बनता है वो निकाल लिया, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया फर्स्ट वाले के लेंथ ऑफ आर्क में, और देखा क्या वो सेकंड वाले के लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। नोट करो इसको। अब एज्यूम करते हैं कि आपके पास दो सर्कल हैं, पहले वाले सर्कल का रेडियस 7 है, सेकंड वाले का सपोज 14 सेंटीमीटर है, बट ये बोल रहे हैं कि दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो क्या एरिया इक्वल हो सकता है दोनों का? इफ दे हैव सेम लेंथ ऑफ आर्क कैन दे हैव सेम एरिया? क्या सर्कल का एरिया इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब देख के बदल रहा है कि पहले का रेडियस 7 है, दूसरा कितना है 14 है, तो से एरिया ऑफ सर्कल पे तो अलग अलग है। अब मैं पूछता हूं इसी के अंदर, कैन दे हैव सेम एरिया ऑफ सेक्टर? क्या एरिया ऑफ सेक्टर सेम हो सकता है? तो इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे θ1 θ2, पहले कह रहा है लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेम है, तो पहले वाले का लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, θ1 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r1, r1 कितना है 7, राइट साइड पे θ2 बाय 360 2 पाई इंटू 14, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 360 कैंसिल, θ1 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 θ2, दोनों एंगल्स की रेशियो निकालो, तो रेशियो कितनी आ जाएगी, 2/1 आ जाएगी, द रेशियो इज 2/1। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं राइट साइड पे देखूं, मेरे से अब क्या पूछ रहा है, कैन दे हैव सेम एरिया ऑफ सेक्टर? तो पहले वाले का एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, θ1 बाय 360 पाई r1 स्क्वायर, और दूसरा कितना हो जाएगा, θ1 बाय 360 θ2 सॉरी पाई r2 स्क्वायर। यहां से θ1 की वैल्यू निकालो, θ1 कितना है 2 θ2, पुट करो 2 θ2 बाय 360 इंटू पाई 7 स्क्वायर, 2 7 स्क्वायर कितना हो जाता है 49, θ2 बाय 360 इंटू पाई, तो ये आ गया 98 θ2 पाई बाय 360। ये एरिया किसका है, पहले वाले सर्कल का, पहले वाले सेक्टर का एरिया आ गया ये। सेकंड वाले का आपको क्या पता है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस, दैट इज 14 स्क्वायर कितना होता है 196, 14 स्क्वायर इज 196, θ2 पाई बाय 360। क्या ये दोनों सेम आ गए? नहीं आए दोनों सेम, तो इसका मतलब इनका सेक्टर का एरिया भी जो है वो सेम नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन में क्या गिवन था कि लेंथ ऑफ आर्क सेम थी, लेंथ ऑफ आर्क सेम थी, दोनों को मैंने इक्वल रखा, तो देखा कि पहले वाला जो θ1 है ये क्या है, डबल है तो आपका θ2 के, पहले वाले का बाद में डाउट लेता हूं, पहले करवाने तो दो।
पहले वाले का जो एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा सेकंड वाले के। पहले वाले का एंगल क्या आ गया, डबल आ गया सेकंड के। क्यों आया ऐसा, क्योंकि पहले वाला रेडियस 7 था, इसका 14 था। जब लेंथ ऑफ अर्थ ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जब अगर सेम है और इसका रेडियस आधा है, तो सेंटर में एंगल को क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया डबल। उसके बाद पूछा था क्या सर्कल का एरिया सेम हो सकता है, वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक का 7 एक का 14 है। तो ऑब्वियस है कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा वो उसका एरिया भी ज्यादा होगा। लेकिन क्या सेक्टर का एरिया सेम हो सकता है, तो पहले वाले का एरिया निकाला थीटा 1 बाय 360 पाई आर 1 स्क्वायर। थीटा 1 की वैल्यू यहां से ली हमने ट्वाइस ऑफ थीटा 2, 49 into 2 98, थीटा 2 आंसर इज पाई बाय 360। सेकंड का निकाला थीटा 2 पाई, 14 स्क्वायर इज 196। तो दोनों के दोनों सेम नहीं आए हमारे पास। क्लियर है बेटा, ये सब लोग कर सकते थे बट एक्सप्लेनेशन पूरी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Pick the correct answer in the following question. Area of sector of angle P, area of sector of angle P, radius of circle R। तो सेक्टर का एरिया कितना होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इसका आंसर डी वाला रहेगा, जिसमें आपका 2 and 720 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। Find the area of a central angle sector. Find the area of a sector whose central angle is x और एरिया कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर। निकालो फटाफट, सॉल्व करो, चेक करो कौन सा आ रहा है। सेंटर पे एंगल थीटा की जगह x है, सेंटर पे एंगल थीटा की जगह x है और रेडियस 4r है। रेडियस 4r है। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा आपका x है अपॉन 360 पाई, रेडियस 4r स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 x पाई r स्क्वायर बाय 360। अब ये ऑप्शन कौन सा है, ये सी पार्ट टिकट सिंपलेस्ट फॉर्म में सारे कैंसिल करो। 4 से 490, 2 से कैंसिल करेंगे 45 एंड 2 2x पाई r स्क्वायर अपॉन 45, 2x पाई r स्क्वायर अपॉन 45। क्लियर है कैसे आया सर, हमने थीटा की जगह x रख दिया एंड r की जगह 4r। अब जो भी आंसर आप देख लेना, ठीक है भाई, जो भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद रेडियस 6 एंड सेंटर एंगल 60 डिग्री। खुद सॉल्व कर लेंगे, इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 25। an arc of a circle of length 5। 25th question, an arc of a circle of length 5 pi। लेंथ का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 60 2 पाई r। लेंथ ऑफ r 5 पाई है तो इक्वल टू 5 पाई रख देंगे। एंड द सेक्टर इट बाउंड्स हैज एन एरिया 20 पाई। तो रेडियस निकालना है। ये हमारा लेंथ ऑफ r का है, एरिया 20 पाई है, हमें रेडियस निकालना है। कैसे करें भाई, ये पाई से पाई कैंसिल, मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं। 2 1 into 180, 180 into 5 अपॉन r। ये हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। यहां से एंगल एरिया कितना है, थीटा बाय 60 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20 पाई। थीटा बाय 60 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20 पाई। तो पाई से पाई कट गया हमारा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 into 180 is 900 अपॉन r।
360 r square is equal to 20. 180 2 जा 180 5 जा r से r cancel. 5r by 2 is equal to 20. 40 by 5 r 8 सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट आ रही है 8. वेरी गुड अंशिका. और अगर एंगल पूछेंगे तो वापस सब्स्टिट्यूट कर दो. 5 into 180 upon 8. 5 into 180 upon 8. 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 45 45 into 5 225 by 2. 112.5 degree. 112.5 डिग्री. नोट करिए. नोट करके डन इन द चैट बॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. द लेंथ ऑफ minute hand of a clock is 14. Find the area swept by the minute hand in 1 minute. तो 1 मिनट में पहले एंगल निकालो. आपको गिवन है लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14. एरिया स्वेप्ट इन द 1 मिनट. अभी मिडल रहेगी. यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि 12 पे है. 12 के बाद सिर्फ एक हल्का सा पार्ट आगे की तरफ मिनट हैंड को जाना है. यहाँ पे एक छोटा सा एंगल आपका स्वीप होगा थीटा. ये होगा कितना? मिनट हैंड जब एक बार पूरा कंप्लीट जब रिवॉल्व कर जाएगा तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा. बट कितने मिनट उसको ट्रैवल करना है? 60. तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट में कितना एंगल आया है वो आपके पास आ जाएगा. That is equal to 6 degree. So angle swept in 1 minute. Angle swept in 1 minute. That is 6 degree. तो ये एरिया निकाला है हमने. एरिया कितना हो जाता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा 6 बाय 360 22 बाय 7 40 into 4. एंड आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको. अगर आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ आर्क निकालना है. लेंथ ऑफ आर्क. तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? सर 6 डिग्री कैसे आया? कंप्लीट एक बार पूरा घूमेगा तो कितना डिग्री होगा? 360. पूरे एक बार जब घूम जाएगी मिनट हैंड तो कितने मिनट हो जाएंगे? 60. 1 मिनट के लिए निकालना है तो 6 डिग्री. 10 मिनट के लिए बोल देगा तो इसी को इंटू 15 कर देना. समझ आ गई ये चीज? मैम सौम्या वंश आहूजा प्रोफसीरत एवरीवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. अच्छा मैं ये बोल रहा था अगर लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? ये वाला पार्ट. ये जो भाग ऊपर जो लेंथ ऑफ आर्क सर्कल का पार्ट कवर अप कर रहा है लेंथ. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 2 पाई आर. और वी कैन से दैट 180 पाई. थीटा बाय 180 पाई आर. क्योंकि 2 और 360 कैंसिल हो जाएगा. मेरे घर वो आर एंड का सेम नहीं होता है. आर एंड का साइड सेम नहीं होता. जरा बोलो. आर एंड बेटा मिनट की बात कर रहे हैं तो मिनट वाली वो उसको देखेंगे हम लोग. तो टच भी नहीं करेगा. टच नहीं करेगा. मैं कह रहा हूँ मिनट वाले को अगर हम देखेंगे तो मिनट पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. आर एंड को सॉल्व नहीं कर रहे. एक ऐसे ही क्वेश्चन बुक में और है. अभी लोगों को नंबर उसका याद नहीं है. ये मिनट हैंड एज्यूम करते हैं. ये छोटा वाला आर हैंड है. आर हैंड जो है इसका रेडियस 7 ले लेते हैं. मिनट हैंड का 10.5 ले लेते हैं बेटा हम लोग. अब आपको निकालना है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड. फाइंड एरिया swept by minute hand in 24 hours. minute hand and hour. Minute hand and 24 hours. and hour hand. अरे मैं पहले मिनट के लिए बोल रहा हूँ ना यार. मुझे पता है वो क्वेश्चन है. मुझे याद नहीं नंबर. मैं इससे मैं करवा रहा हूँ.
फिगर भी अलग थी, क्योंकि जो समझ ज्यादातर मैं वो करवा रहा हूँ ना। एरिया स्वेप्ट इन 24 आवर्स, किससे निकालना है? मिनट हैंड से। मिनट हैंड एरिया निकालना है 24 आवर्स। मिनट हैंड ये बड़े वाला जो है, जब एक बार ये पूरा घूम जाएगा तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर 24 आवर्स में मिनट हैंड कितनी बार घूमेगा? 2 बार, 24 टाइम्स मिनट हैंड। जब मिनट हैंड एक बार पूरा घूम के 12 से 12 तक वापस आ जाएगा तो 1 आवर होगा। 24 आवर्स में क्या करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये चीज? क्लियर है बेटा? किसी को डाउट इसमें? अगर मैं पूछूं आपसे आर हैंड के लिए, आर हैंड के लिए, आर हैंड कौन सा है? छोटे वाला। तो अगर छोटे वाला, ये छोटा वाला मान लो कि आर हैंड है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब आर हैंड एक बार जब पूरा घूमेगा कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब पूरा एक बार रिवॉल्व कर जाएगा तो कितने आवर्स कंप्लीट करेगा? 12 आवर्स। आपको कितने आवर्स में पूछ रहा है? 24 आवर्स में। तो 12 24 डिवाइड बाय 12 इज 2। तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 2 से कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे स्मॉल आर को 7 लिया था तो मैं यहाँ स्मॉल आर ही लिखूंगा। नोट कर लो इसको। अरे भाई मेरे को नहीं पता, मैं एरिया आंसर मिनट में कैसे आ सकता है? अगर एरिया मिनट में आएगा क्या कभी? एनीवन? तनिष वर्मा ऑफ सेंट मार्क्स जनकपुरी का डाउट है ये कि सर एरिया जो है वो मिनट में आएगा। अब आपको इसी में सपोज लेंथ ऑफ आर्क मांगता, तो जब मिनट हैंड एक बार कंप्लीट रिवॉल्व कर जाएगा, मैं यहाँ पे लेंथ या डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है इसकी बात कर रहे हैं। पहले मिनट हैंड की, जब एक बार कंप्लीट पूरा रिवॉल्व कर जाएगा तो क्या होगा बेटा? जब एक बार पूरा रिवॉल्व कर लेगा तो एरिया आएगा। बेटा मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो लेंथ की बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस हो जाएगा, पूरा सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। क्लियर है? लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 24 आवर्स में एक बार जब पूरा मिनट हैंड घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 आवर। 24 आवर्स में कितने? 24 हो जाएंगे। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आर हैंड की अगर मैं बात करूं, आर हैंड जब घूमेगा तो इसका भी सेम 2 पाई, लेकिन स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों करेंगे? बिकॉज़ मिनट हैंड जब एक बार पूरा रिवॉल्व कर जाएगा तो 12 आवर्स कंप्लीट होंगे, और 12 आवर्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पर 24 है, 24 बाय 12 इज 2। क्लियर है? पक्का? गणेश next question number 27. A pendulum swings through an angle 60 degree, describes an arc कितना है ये? 8.8 in length। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकालना मतलब रेडियस निकालना है आपको। तो सॉल्व करते हैं। 27 में एंगल 60 है, एंगल 60 है, डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 2 पाई आर 8.8। थीटा 60 है, 22 by 7 into r। 8.8 can be written as 88 upon 10। 1613। r is 88 by 10। 3 into 7 divided by 22। तो ये 2 से ऐसे अलग अलग मत काट देना, 22 पूरा है। 1 का 21 4 84 by 10 8.4 सेंटीमीटर। 92.4 किसने निकाल दिया?
8.4 सी पार्ट है इसका आंसर 28 है। 28 ओके डन। मनीत जल्दी नोट करो बच्चे। सर वी हैव टू फाइंड द एरिया। ठीक है जी एरिया निकाल लो। एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर 60 बाय 360 22 बाय 7 रेडियस कितना है 8.4 निकाल लेते हैं आप कोई बात नहीं 1 6 7 1 जा 12 जा 6 1 जा 2 जा 22 into 2 44 44 into 44 84 divide by 100 कोई बात नहीं निकालना तो कर लिया हमने एरिया भी। जो भी आंसर आएगा यू कैन सॉल्व इट। इसके बाद आते हैं 37th क्वेश्चन पे 36.96 आ रहे हैं एरिया। ओके अब एक बार पहले 37th पे आते हैं। किसी बच्चे ने सॉल्व करा उनका डाउट है ये नीचे की तरफ है। ओके तेजल ने भी निकाले गुड। एक बार 37th पे आ जाते हैं 37 यहाँ पे सर डी आंसर है इसका। ओके कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड अ स्क्वायर। बेटा एक मिनट वो कराने दो। ठीक है आप लोगों ने कर लिया। अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर d and another square is circumscribing the circle, then the ratio between the area of inner circle to the outer circle। दोबारा से रीड कर रहा हूं। A square is inscribed in a circle of diameter d। एक आपके पास सर्कल है सर्कल के अंदर स्क्वायर है। अब जो डायगोनल होगा इसका स्क्वायर का वो बड़े वाले सर्कल का क्या सर्कल का क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर है d तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर बाय 2। डायमीटर बाय 2 इसकी जो साइड को हम स्मॉल a ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है 90 होता है। तो पहले ये जो आपके पास अंदर की तरफ स्क्वायर है इसकी साइड निकाल लो। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इसको अगर मैं ABCD ले लूं इन ट्रायंगल ABC AB square plus BC square is equal to AC square। A square plus A square is equal to D square। 2A square is equal to D square। तो A square किसके हो जाएगा D square upon 2। So we can say that side is equal to D by root 2। Side of square is D by root 2। लेकिन आपको फिर क्या है कि यहाँ पर एक स्क्वायर ने सर्कमस्क्राइब कर लिया है इसको। अब स्क्वायर अगर इसको सर्कमस्क्राइब कर लेगा तो क्या होगा ध्यान से देखना यार। मैं इसलिए एक और अलग से दोबारा से फिगर बना रहा हूं मैं क्योंकि इसके अंदर ना समझ नहीं आएगा प्रॉपर्ली। अब ये देखो अब अंदर वाले को भूल जाओ। अब बड़े वाले स्क्वायर ने सर्कल को क्या करा है सर्कमस्क्राइब कर लिया है। तो जो डायमीटर सर्कल का है वो साइड के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी साइड भी कितनी हो जाएगी हमारी डी आ जाएगी। जो डायमीटर है वो सर्कल का क्या हो जाएगा सॉरी स्क्वायर का साइड हो जाएगा डायमीटर डी। तो साइड भी कितनी हो जाएगी डी हो जाएगी। मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इनर एंड आउटर। अंदर वाला जो था
स्क्वायर इसकी साइड एरिया इनर एरिया अपॉन आउटर एरिया। अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या होता है साइड स्क्वायर, इसकी साइड कितनी है ये रही d/√2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय इसका एरिया क्या है साइड, साइड कितनी है इसकी d स्क्वायर बाय 2 into 1 by d स्क्वायर कितना आंसर आ जाएगा 1/2। तो रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 1:2। क्लियर, नोट कर लो इसको फटाफट।